हेलो गाइस, वेलकम है आपका बीएमके इंग्लिश स्पोकन क्लास में। माय नेम इज रिंकी, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पास्ट परफेक्ट टेंस। आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान बताऊंगी, इसका यूज कहाँ, कैसे और कब करते हैं। तो पहचान क्या है इसकी? जहाँ चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पर यूज होता है इसका। इसका रूल क्या होता है? पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हैड लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन। मीन्स फसल, क्रॉप्स मीन्स होता है फसल खराब हो चुकी थी। बिफोर मतलब पहले, बारिश होने से पहले, यानी कि पहले फसल खराब हुई है और फिर बारिश हुई है। ठीक है, जो पहला एक्शन होता है उसको हम कहते हैं प्रीवियस एक्शन, जो दूसरा एक्शन होता है उसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्शन। पहले एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं और जो दूसरा एक्शन हमारा होता है उसको हम पास्ट सिंपल में करते हैं। ठीक है, इसके साथ कुछ कंजक्शंस भी यूज होते हैं, एज लाइक व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, एज सुन एज। देखिए, बिफोर यहां पर एज अ कंजक्शन यूज हुआ है, बिफोर एंड बिफोर। ओके, ना कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं जिनकी वजह से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी। मीन्स बेल पहले बजी है, बाद में मैं स्कूल पहुंचा हूं। ठीक है, तो बेल बज चुकी थी, पहले आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, और बाद में मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। तो बेल बज चुकी थी, द बेल हैड रंग। पहले, बिफोर, मेरे स्कूल पहुंचने से, बिफोर आई रीच्ड स्कूल। ओके डियर, आई द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जब वह वहां पहुंचा दावत शुरू हो चुकी थी। तो जब, when, वह, he reached there। ओके, जब वो वहां पहुंचा तो दावत शुरू हो चुकी थी, मतलब दावत पहले शुरू हुई है और वो बाद में पहुंचा है। ओके, देन दावत शुरू हो चुकी थी, feast had started। ओके, when he reached there, feed had started। नेक्स्ट देखिए, वह खाना पका चुकी थी। इसमें कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहां पर बिफोर या आफ्टर का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना पका चुकी थी, देन शी पका चुकी थी, हैड सब्जेक्ट, फिर आपको क्या यूज करना है, हैड। फिर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, खाना पकाना, यानी कि कुक, और कुक में आपको ईडी लगाना है, कुक्ड, और खाना फूड, देन शी हैड कुक्ड फूड। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। तो मैंने, सब्जेक्ट आपका है आई, सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है हैज, हैड के बाद आपको यूज करना है पढ़ाना, यानी कि वर्ब, और वर्ब पढ़ाने को हम कहते हैं टीच, और टीच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है टॉट। तो आई हैड टॉट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, यू, आई हैड टॉट यू। ओके डियर, एंड इसका यूज हाइपोक्रिटिकल सेंटेंस में भी होता है। हाइपोक्रिटिकल सेंटेंस मीन्स काल्पनिक। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, शी टॉक्स टू मी, सॉरी, एज इफ शी हैड कम फ्रॉम अमेरिका। एक लड़की है तो वो मुझसे ऐसे बात करती है, शी टॉक्स टू मी, वो मुझसे ऐसे बात करती है, एज इफ का मतलब होता है मानो की, मानो कि शी हैड कम फ्रॉम अमेरिका, वो अमेरिका से आई हो। ठीक है, तो जब आप किसी सेंटेंस को
काल्पनिक यूज करें, मतलब कोई उसमें फैक्ट ही नहीं है, कोई सच्चाई ही नहीं है, तो इस कंडीशन में भी हम हैड का यूज करते हैं। ओके डियर, सो नाउ इसका यूज हम नाउ इसके बाद आई थिंक आपको इस अच्छे से समझ में आया होगा, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, उसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। सो नाउ डियर आई एम गोइंग टू टीच यू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। सो नेगेटिव की जो रूल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैड, देन नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं एज लाइक मैंने उसका अपहरण नहीं किया था। पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट मीन्स आई, सब्जेक्ट के बाद देखिए क्या लिखा है, हैड, आई हैड के बाद क्या है, नॉट, नॉट लिखिए, नॉट के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब अपहरण करना, अपहरण करने को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और इसी में आप लगा दीजिए ईडी, बन जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है, उसका, तो हिम। आई हैड नॉट ऑब्जेक्टेड हिम। ओके डियर, द नेक्स्ट सेंटेंस है आपने दहेज नहीं मांगा था। तो आप, सब्जेक्ट क्या है आपका, यू, यू के बाद हैड लिखिए, हैड के बाद क्या है, नॉट, नॉट लगाइए, आई हैड नॉट, नॉट के बाद क्या है, वर्ब, और वर्ब यहां पर क्या है, मांगना, देन आस्क, और आस्क की थर्ड फॉर्म जो होती है वहां पर लगाना है आपको ईडी, देन ऑब्जेक्ट क्या है आपका, डाउरी। सो द सेंटेंस आपका क्या बना, यू हैड नॉट आस्क्ड डाउरी। आप हैड नॉट को हैड नॉट, हैड नॉट को आप हैडंट भी कहते हैं। ओके, आप इसको हैडंट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट, हैड नॉट कॉल्ड हैडंट। और स्पोकन में हैड नॉट बहुत ही रेयर यूज होता है, मोस्टली हम स्पीक करते हैं हैडंट, एज आई हैडंट गॉन देयर, आई हैडंट कम हियर, मैं यहाँ नहीं आई थी, मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैडंट टेकन फूड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपराधी यहाँ नहीं आया था। तो अपराधी एक्यूज्ड, अगर मैं हैड नॉट करूं तो हैड नॉट भी कर सकती हूँ, या फिर हैडेंट। तो एक्यूज्ड हैडेंट आना कम हियर, accused hadn't come here. The next sentence is मैं काम चोर से नहीं मिली थी। सब्जेक्ट आपका है I had not, वर्ब क्या है, मिलना, met, मीट की थर्ड फॉर्म होती है met, काम चोर कॉल slacker, I hadn't met slacker. ओके डियर, द नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मैंने ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता नहीं किया था। मैंने, सब्जेक्ट है आपका आई के बाद आप लिखिए हैड के बाद नॉट, आई हैडंट, नाश्ता करना, टेक, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, आई हैडंट टेकन ब्रेकफास्ट। ओके डियर, ब्रेकफास्ट, बहुत सारे बच्चे ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ये ब्रेकफास्ट नहीं होता है, इसी की जो राइट प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है ब्रेकफास्ट। ओके, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का यूज कब करते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्या, क्यों, किस लिए, ऐसे शब्द आ जाए। इसका रूल क्या होता है, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है क्या आपने इंग्लिश बोली थी। तो जब क्या वर्ड पहले हो, क्वेश्चन वर्ड पहले हो, तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है आपको पहले लिखना है, यानी हैड को आपको यूज पहले करना है। तो हैड, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, फिर आपको वर्ब लिखनी है, वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब यहाँ है बोलना, तो हैड यू स्पोकन, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है, स्पोकन किसकी बात हो रही है, इंग्लिश, हैड यू स्पोकन इंग्लिश। ओके डियर, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या रिया कानपुर गई थी। तो क्या क्वेश्चन वर्ड पहले है, हैड पहले आएगा, हैड,
रिया, अब लगाइए आप वर्ब, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। हैड रिया गॉन टू कानपुर? ठीक है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आपने फिरौती क्यों मांगी थी? तो क्यों, जब क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आ जाए तो इसको हम पहले ले आएंगे। इसका जो मीन्स है, क्यों को हम बोलते हैं वाई, और हम यहाँ पर पहले वाई ही यूज करेंगे। तो वाई, अब इसके बाद आप लिखिए हेल्पिंग वर्ब हैड यू, वाई हैड यू। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब लिखनी है। वर्ब क्या है? मांगना, आस्क्ड, और फिरौती को हम इंग्लिश में बोलते हैं रैंसम। ओके, व्हाई हैड यू आस्क्ड रैंसम? द नेक्स्ट सेंटेंस है आपका आपने मुझे धोखा क्यों दिया था? तो क्यों, व्हाई, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट यू, व्हाई हैड यू, धोखा देना, व्हाई हैड यू डिसीव। डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। अब इसमें आप जी लगा दीजिए, डिसीव्ड हो जाएगा। व्हाई हैड डिसीव, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मुझे, मी। तो पूरा सेंटेंस आपका क्या बना? व्हाई हैड डिसीव्ड मी। ओके डियर, ये आपका हो गया नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। सो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम।